नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग टॉपिक लेके आए हैं औषधीय पादप यानी मेडिसिनल प्लांट्स, और इसमें हम लोग सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 बोलता है सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में होती हैं। ऑप्शन है ए शर्करा, बी जल, सी एंजाइम, डी विटामिन। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जल। देखेंगे जल में क्यों लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि जल में बैक्टीरिया और फंगस जल्दी पनपते हैं, इसलिए सब पानी वाली सब्जियां जल्दी खराब होती हैं बनिस्पत सूखी या भुजिया वाली सब्जियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हेरोइन प्राप्त होती है किससे? भांग से, तंबाकू से, अफीम से, अफीम पोस्ता से और सुपारी से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अफीम पोस्ता से। याद रखिएगा यहाँ पर दो वर्ड है अफीम और पोस्ता, ठीक है। पोस्ता एक खाद्यान्न है, पोस्ता से बनता है अफीम और अफीम से बनता है हेरोइन। ये दोनों प्रतिबंधित फसल हैं या प्रतिबंधित प्रोडक्ट हैं, इसीलिए इनकी खेती पर गवर्नमेंट ने रोक लगाई है। यह काफ़ी नशीला पदार्थ होता है ना। सफ़ेद रंग का पाउडर कहलाता है, या सफ़ेद रंग का पाउडर है ये, सफ़ेद रंग का पाउडर, ठीक है, जिसे नशा के रूप में नाक से लिया जा सकता है। यह काफ़ी जहरीला होता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि ये पोस्ता दाना जो है वह आपको अस्थमा में और खांसी में काफ़ी राहत देता है। यह एक औषधीय प्लांट्स भी है, ठीक है। पोस्ता दाना को हम लोग पॉपी सीड्स भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा नाम इसका खसखस भी है, खसखस, ठीक है। क्वेश्चन दे सकता है कि यह कैसी फसल है, तो कह सकते हैं यह रबी फसल है, ठीक है। इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो इसके लिए मिट्टी दोमट किस्म की मिट्टी चाहिए, ठीक है। कह सकते हैं यूपी, एमपी और राजस्थान में इसकी सबसे ज़्यादा खेती होती है। झारखंड के अधिकांश जिलों में इसकी खेती होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? शाकीय भारतीय डॉक्टर। ऑप्शन है आंवला, बी आम, सी तुलसी, डी नीम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तुलसी, ठीक है। देखेंगे तुलसी का आकार जो है वह झाड़ी नुमा है, इसीलिए इसको झाड़ी या शाकीय कहा जाता है, ठीक है। यह एक औषधीय प्लांट्स है ना, खासकर सर्दी, खांसी, ठीक है, तनाव, है ना, इन सबों में यह काफ़ी फायदेमंद है। दूसरा क्वेश्चन दे सकता है ये किस तरह का बीजपत्री है, एकल बीजपत्री या द्विबीजपत्री, तो कह सकते हैं यह द्विबीजपत्री पौधा है, ठीक है। इसका वनस्पतिक नाम पूछ सकता है, वनस्पतिक नाम तो ओसिमम सेक्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अफीम का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन है ए अम्बालिका ऑफिसिनेलिस, बी पेपेवर सोमनीफेरम, सी रोबोल्फिया सर्पेंटाइना, डी सिनकोना स्पेसीज। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है ए जामुन, बी अमरूद, सी लोकाट, डी करौंदा। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करौंदा। देखेंगे करौंदा यह बैर की तरह या पिंक बैर की तरह दिखने वाला फल है। इसमें विटामिन सी प्लस आयरन भरपूर मात्रा में होता है। दूसरा बोलेंगे ये जो लोकाट है इसको हम लोग जापानी बैर कहते हैं, जापानी बैर, ठीक है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इसकी सबसे ज़्यादा खेती या उपज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन है ए कैप्सेसिन, बी रिसिन, सी एरिकॉलिन, डी कैफियाल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैप्सेसिन, ठीक है।
और इसी कैप्सेसिन के कारण मिर्च में चरपराहट, जब मिर्च को जब तेल में डाला जाता है जो चरपराहट होती है उसी कैप्सेसिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा लौह का सबसे अच्छा स्रोत है? गाजर, पालक, मटर और चावल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पालक। देखेंगे कि पालक आयरन से भरपूर है। अगर ऑप्शन में पालक नहीं रहता है तो लोग मेथी साग, मेथी का पत्ता या मेथी साग भी आयरन का प्रचुर स्रोत माना जा सकता है। ठीक है, गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है, मटर प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है और चावल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुकंदर के किस भाग से शक्कर की प्राप्ति होती है? ऑप्शन है ए पत्ती, बी तना, सी जड़, डी नन ऑफ दीज। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जड़। तो सबसे पहले जानिए कि चुकंदर क्या है। लाल रंग का या पिंक कलर का जमीन के नीचे बैठने वाला एक फल है, ठीक है, जो हर रूप में सेवन करने के लिए योग्य माना जाता है। इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। इसे आप जूस के रूप में पिएं, सलाद के रूप में खाएं, है ना। लेकिन चुकंदर से चीनी निकाली जाती है, चुकंदर से चीनी निकाली जाती है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा चुकंदर से चीनी कहाँ निकाली जाती है? तो कहेंगे रूस में। रूस ऑप्शन में ना रहे तो जर्मनी भी सही आंसर होगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन दिया जाए कि भारत में चुकंदर से चीनी कहाँ बनाई जाती है, तो राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने की पहली फैक्ट्री खुली गंगानगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लाल चना किसे कहते हैं? लाल चना किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मूंग, बी सोयाबीन, सी मटर, डी अरहर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरहर। देखेंगे अरहर से क्या क्वेश्चन दे सकता है। अरहर को गरीबों का चिकन या मांस या मीट भी कहते हैं, चिकन या मीट कहते हैं। यह प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, दूसरा कह सकते हैं कि इसका वनस्पति का नाम पूछा जा सकता है। वनस्पति नाम क्या है? तो बोलेंगे केजानस, केजान। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर मूंग, ये भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना गया है, मटर भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना गया है। लेकिन सोयाबीन से कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि सोयाबीन क्या है, तो बोलेंगे यह प्रोटीन का बेस्ट साधन है। ठीक है, इसमें लगभग 35 से 40% तक प्रोटीन होता है। ठीक है, और एमपी को सोया प्रदेश के रूप में पहचान दिलाई है सोयाबीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पके हुए अंगूरों में होता है क्या? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी माल्टोज, डी ग्लैक्टोज। हालांकि ये थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो सकता है। सही आंसर होगा यहाँ पर ग्लूकोज। पके हुए अंगूरों में देखेंगे कि इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों पाया जाता है, पर अगर दोनों ऑप्शन एक साथ रहे तो आंसर टिक करेंगे ग्लूकोज, और ग्लूकोज ना हो तो आंसर होगा फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है क्या? वसा, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन्स। देखेंगे फैट जो है वो तैलीय पदार्थों में ज़्यादा मिलेगा, प्रोटीन दलहनी फसल में ज़्यादा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मीठे पदार्थों में ज़्यादा मिलता है, और जो विटामिन होते हैं वो साग सब्जी में ज़्यादा मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज। थोड़ा देर पहले दूसरा क्वेश्चन आया था जिसमें कि अंगूर या मीठे अंगूर की बात थी, यहाँ पर अधिकतर फलों में, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज। सिर्फ मीठे अंगूर में ग्लूकोज पाया जाएगा और उसके अलावा जितने भी फल हैं सब में फ्रक्टोज पाया जाएगा, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से किसका तेल हृदय रोगियों के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए काफ़ी लाभदायक होता है? ऑप्शन है ए मूंगफली, बी सूरजमुखी, सी सरसों, डी कुसुम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरजमुखी। ठीक है, तो इससे 2-3 क्वेश्चन पूछा सकता है कि सूरजमुखी क्यों लाभदायक है? तो सर सूरजमुखी में फैट काफ़ी कम होता है ना। यह रबी और जायद दोनों फसल मानी जाती है। ठीक है,
सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होगा? तो कर्नाटक में होगा। ठीक है, कर्नाटक में लगभग 75 से 80% तक सूरजमुखी का उत्पादन किया जाता है। जबकि मूंगफली का तेल भी ठीक है, लेकिन मूंगफली में फैट ज़्यादा होता है, सरसों में भी फैट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु, यानी बीटा ब्लॉकर किसकी दवा है? पहला है ऑप्शन ए हृदयघात, बी चीरकालिक मधुमेह यानी लंबा मधुमेह, सी प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से, डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हृदयघात, हार्ट अटैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, निम्न सब्जियों में किसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? ऑप्शन है ए मटर, बी मिर्च, सी मूली, डी कमड़े। नॉर्मली विटामिन सी खट्टे पदार्थों में ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिर्च। ठीक है, देखेंगे कि मिर्च में विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है, इसके अलावा विटामिन B6 भी पाया जा सकता है, विटामिन थोड़ी मात्रा में ए भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता है किसमें? मूंगफली, नारियल, सूरजमुखी और सोयाबीन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों होता है, लगभग 50% मूंगफली में वसा या फैट पाया जाता है, लगभग 25% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होता है? ऑप्शन है ए जड़, बी तना, सी फल, डी फूल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जड़। देखेंगे कॉफ़ी चाय की अपेक्षा काफ़ी लाभदायक माना जाता है, स्ट्रेस लेवल बहुत जल्दी घटाता है, ठीक है, ब्लॉकेज को कम करता है, लेकिन इसमें मिलाया जाने वाला जो चिकोरी पाउडर है ये उसके स्टेमिना को काफ़ी बढ़ाता है। तो चिकोरी पाउडर कहाँ से बनता है? तो देखेंगे गाजर या मूली की तरह जमीन के नीचे उसकी आकृति का मिट्टी में बैठने वाला एक फल है, जिसके बाई प्रोडक्ट के रूप में हम लोग पाउडर बना के डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पौधे के किस रूप से कोको और चॉकलेट पाउडर प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है ए झाड़ी, बी शाक, सी छोटा वृक्ष, डी बहुत बड़ा वृक्ष। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए झाड़ी। यहाँ क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि कोको और चॉकलेट का जो पेड़ होता है वो किस रूप से होता है? तो झाड़ी नुमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसमें अपमिश्रण के कारण ड्रॉप्सी रोग होता है? ऑप्शन है ए अरहर, बी घी, सी सरसों का तेल, डी हल्दी का चूर्ण। यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सरसों का तेल। देखेंगे पहले कि ड्रॉप्सी रोग क्या है ना, कैसा होता है? तो जब शरीर में पैर काफ़ी फूल जाए और उसको दबाने के बाद अंदर गड्ढा जैसा धंसने लगे तो कहेंगे कि ड्रॉप्सी नामक रोग हो गया है, और यह लगभग फलेरिया की तरह दिखाई देने वाला चीज़ है। सरसों के तेल में मिलावट क्यों किया जाता है? जिस तरह दूध में पानी मिलाने से दूध की क्वांटिटी बढ़ जाती है और कम दूध होने के बावजूद उसकी मात्रा बढ़ा करके हम लोग बेचते हैं, ठीक उसी तरह सरसों के तेल में भी मिलावट कर दिया जाता है ताकि इसकी मात्रा बढ़ जाए। तो क्वेश्चन आता है क्या मिलाते हैं? तो मार्जीमोन का तेल। मार्जीमोन का तेल मिलाने से, क्योंकि यह काफ़ी सस्ता होता है, और दे सकता है कि सरसों का तेल किस राज्य में सबसे ज़्यादा होगा? तो बोलेंगे राजस्थान तेल के मामले में फर्स्ट रैंक पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कुनैन की औषधि किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है सिनकोना के पौधे से, बी मनी प्लांट से, सी एकोनाइट के पौधे से, डी यूकेलिप्टस के पौधे से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिनकोना के पौधे से। सिनकोना के छाल से मलेरिया की दवा बनती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मलेरिया की दवा सिनकोना किससे मिलता है या किससे बनता है? तो कुनैन से। कुनैन किससे मिलता है? तो सिनकोना के छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मक्के में परागण कैसे होता है? परागण का मतलब होता है पोलिनेशन। ऑप्शन है ए हवा के द्वारा, बी वर्षा के द्वारा, सी कीट के द्वारा, डी स्वपरागण इन सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा। तो देखेंगे कि मक्का में एक सबसे ऊपर में उसका जो फूल होता है हम लोग उसको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है, और उस पोलन ग्रेन्स में जो फूल होगा इसको लोग बोलते हैं टैसल, ठीक है। ये मेल पार्ट है मक्का का। जो इसका फीमेल पार्ट है, इस फीमेल पार्ट को लोग बोलते हैं सिल्क। देखेंगे मक्का की बाली में जो पतला पतला
रस्सी जैसा या फाइब्रस निकला रहता है उसको फीमेल बोलते हैं। जब ये मेल पार्ट फीमेल पार्ट में आकर के हवा के माध्यम से टकराता है तो पोलिनेशन हो जाता है, इसीलिए बोलेंगे मक्का में परागण हवा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि प्राप्त होती है। मलेरिया की एक दवा है, नाम है आर्टीथर। वह कैसे बनता है या किससे प्राप्त होता है? बीजीय पादप से यानी कि सीड प्लांट से, बी बैक्टीरिया से, सी कवक से, डी काई या मॉस से। सही आंसर होगा ऑप्शन ए बीजीय पादप से यानी कि सीड प्लांट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन ब्लड किसे कहते हैं? मक्का के छोटे पौधों को, गेहूं के छोटे पौधे को, धान के छोटे पौधे को या इनमें से सभी को? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गेहूं के छोटे पौधे को। देखेंगे जिस तरह नवरात्र के समय दुर्गा पूजा में जय की खेती की जाती है या रोपी जाती है, ठीक है, उसी तरह गेहूं के भी बलियां निकाली जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास यह आजकल आयुर्वेदिक दवा के रूप में सबसे ज़्यादा चर्चित है। व्हीट ग्रास खाने से क्या होगा? ब्लड कैंसर जैसी बीमारी पर ब्लड कैंसर को कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मधुमक्खी अपनी संवेदना या फीलिंग्स दूसरी मधुमक्खी को कैसे बताती है? ऑप्शन है ए गंध से, बी खेल से, सी नृत्य से, डी सभी से। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नृत्य या डांस से। देखेंगे कि यह अपनी बात दो प्रकार से समझाती है। हालांकि अगर मधुमक्खी उड़ती है तो अपने साथ फेरामोन हार्मोन रिलीज करती है जो उसके रास्ते को बताने में मदद करती है, पर अपने फीलिंग्स बताना हो तो वो डांस के माध्यम से एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडीजल किस पेड़ से तैयार होता है? ऑप्शन है ए पेट्रोफिया, बी करंच, सी जेट्रोफा, डी इनमें से सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जेट्रोफा। देखेंगे यह बायोडीजल यानी कि प्राकृतिक डीजल हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ इसका यूज पशु आहार के रूप में भी किया जाता है, औषधि के रूप में भी कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग बायोडीजल तो करते ही करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे सकता है कि जेट्रोफा सबसे ज़्यादा किस राज्य में पैदावार किया जाता है? तो बोलेंगे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सर्वाधिक खेती। दूसरा पूछ सकता है क्या है? तो बोलेंगे कॉमर्शियल क्रॉप्स है, कॉमर्शियल क्रॉप्स है यानी व्यवसायिक खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखेंगे किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? ऑप्शन है ए टमाटर, बी प्याज, सी कद्दू, डी आलू। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आलू। दूसरा क्वेश्चन दे सकता है कि आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो बोलेंगे आलू की उत्पत्ति साउथ अमेरिका में मानी जाती है। और अगर देश के रूप में पूछे तो बोलेंगे या तो पेरू या बोलीविया, इन दोनों में से कोई एक आंसर देता है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा आलू का पैदावार करता है? तो बोलेंगे यूपी। यह लगभग अपने कुल उत्पादन का भारत के कुल उत्पादन का 30% प्रोडक्शन करता है। यूपी के बाद वेस्ट बंगाल और बिहार का नाम आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ्लोरिकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी ओलेरीकल्चर, डी पोमोलॉजी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओलेरीकल्चर। देखेंगे ओलेरीकल्चर क्या है? जमीन पर लत्तर वाले या रेंगने वाले जो सब्जी होते हैं उन्हें उनकी खेती को हम लोग ओलेरीकल्चर कहते हैं, जिसमें कद्दू, कोहड़ा, है ना, जो रेंगने वाले या और जितने भी हैं उन सबों को हम लोग ओलेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वर्णिम रेशा या गोल्डन फाइबर किसे निर्दिष्ट करता है? रुई, जूट, नाइलॉन और हेम्प। तो सही आंसर होगा यहाँ पर जूट। देखेंगे जूट जो है वो भारत में बंगाल में सबसे अधिक होगा। बंगाल के साथ बांग्लादेश यानी कि भारत कह सकते हैं। विश्व में सबसे अधिक अगर कहीं उपज होता है तो जूट का, तो वो भारत में होता है। भारत में कहाँ होगा? तो वो बंगाल में होगा। और भारत के बाद सबसे अधिक कहाँ होती है? तो बांग्लादेश में होती है, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि विभाजन के बाद विभाजन का सबसे बुरा प्रभाव किसकी खेती पर पड़ा? तो बोलेंगे जूट की खेती पर, क्योंकि अधिकांश जमीन बांग्लादेश में चले गए और अधिकांश फैक्ट्री भारत में रह गई, ठीक है। इससे क्या बनाते हैं? तो कह सकते हैं डोरमैट,
दूसरा रस्सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करक्यूपिक किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है ए लहसुन, बी सूरजमुखी, डी हल्दी, सॉरी, करक्यूपिक किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है लहसुन, बी सूरजमुखी, सी हल्दी, डी गुलाब। तो यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हल्दी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे सकता है, इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है? वनस्पतिक नाम इसका होगा करकुमा लौंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, से कौन सी एक पुष्प कलिका या फूल का बर्ड होती है? ऑप्शन है ए काली मिर्च, बी हल्दी, सी जीरा, डी लौंग। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लौंग। ठीक है, लौंग क्या है? लौंग को इंग्लिश में लोग क्लोव कहते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक माना जाता है। सबसे ज़्यादा यूज दांत दर्द में इसका होता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, तनाव में पीना चाहिए, पाचन क्रिया को ठीक रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी, तो आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।